उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्ज़े ज़फ़ा क्या है, हमें यह शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्तिखाक है फ़ानी रहे ना रहे। नमस्कार, मैं स्वर्णिमा विंध्या टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बेहद शुभकामनाएं देती हूँ। आज ही के दिन सन 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। जितनी साधारण लगती है ये बात और जितनी आसानी से ये कही जा सकती है, यकीनन उतना ही मुश्किल और संघर्षों भरा था आज़ादी का सफ़र। और जो पंक्तियाँ मैंने शुरू में पढ़ी वो इसका एक प्रमाण है, जो कि महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने अपनी जेल डायरी में लिखी थी। आज उसी आज़ादी के कुल 75 साल पूरे हो गए हैं। पूरे देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव का पर्व चल रहा है। 1857 को आज़ादी का पहला युद्ध फूटा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि लोग ब्रितानी साम्राज्य की विनाशकारी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। इस युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई, रानी चन्नम्मा, मंगल पांडे, टीपू सुल्तान और ना जाने कितने ही क्रांतिकारी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। हालांकि बदले में अंग्रेजी शासन ने लोगों पर भयानक सितम ढाए। कहते हैं उस वक्त जिस पर भी उन्हें शक होता था उसे बिना किसी खोजबीन के सीधा मौत का फरमान सुना दिया जाता था। खैर, जैसा कि शहीद आज़म भगत सिंह ने कहा था कि मेरे ख्यालों की बिजली हमेशा ही हवाओं में रहेगी। इस शरीर का क्या है, ये तो महज मिट्टी है, ये रहे या ना रहे। लोगों को मारा गया, लेकिन अब तक चिंगारी सुलग चुकी थी और उसे आग बनने में देर नहीं थी। धीरे धीरे विद्रोह का शोर पूरे देश में फैलने लगा और इस आग ने जन्म दिया महान क्रांतिकारियों को, जिनके विचार समाज में आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि इनका मकसद भारत को सिर्फ ब्रितानी सत्ता से मुक्त करना ही नहीं था, बल्कि सामाजिक सुधार जैसे बड़े आयाम को ये साथ लेकर चल रहे थे। भारत उस वक्त कितनी ही रूढ़ियों से घिरा हुआ था, सती से लेकर बाल विवाह तक। आज भी अगर हम इन मुद्दों की बात करें तो राजा राम मोहन जैसे सुधारकों का योगदान कभी नहीं भूला जा सकता। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा और उनके सामाजिक उत्थान के लिए जो काम किए वो आज भी प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से समाज सुधारकों के प्रयासों ने असल मायनों में भारत को आज़ादी दिलाई। आज़ादी की लड़ाई में अद्भुत लेखकों और बुद्धिजीवियों की बात ना करें तो बात कुछ अधूरी सी लगती है। रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्या भारती, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, अरविंदो घोष और ना जाने कितनों ने ही जो कुछ भी रचा है उसकी कीमत सारी भौतिकताओं से परे है। टैगोर की एक रचना है, मन जहाँ डर से परे है। रचना कुछ इस तरह से है कि मन जहाँ डर से परे है और सर जहाँ ऊंचा है, ज्ञान जहाँ मुक्त है और जहाँ दुनिया को संकीर्ण घरेलू दीवारों से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं गया है, जहाँ शब्द सच की गहराइयों से निकलते हैं, जहाँ थकी हुई प्रयासरत बाहें त्रुटिहीनता की तलाश में हैं, जहाँ कारण की स्पष्ट धारा है जो सुनसान रेतीले मृत आदत के वीराने में अपना रास्ता खो नहीं चुकी है, जहाँ मन हमेशा व्यापक होते विचार और सक्रियता में तुम्हारे जरिए आगे चलता है और आज़ादी के स्वर्ग में पहुँच जाता है। ओ परमपिता परमेश्वर, मेरे देश को जागृत बनाओ। भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के सुख को पार्टीशन की त्रासदी ने कम कर दिया। उस वक्त लोगों ने जो दुख झेला उस पर कई लेखकों ने महान कृतियां लिखी हैं। साथ ही बहुत से फिल्मकारों ने इस पर फिल्में भी बनाई हैं। पिंजर इसका एक उदाहरण है, जो पंजाब की मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम की उपन्यास का नाम है। इसी नाम से चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने फिल्म भी बनाई, जिसे बाद में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। हम ये नहीं कहते कि भारत में समस्याएं नहीं हैं, यकीनन हैं। कोई भी देश, कोई भी समाज अपने आप में उत्तम नहीं है, लेकिन देश हमारा है और हमसे है। ये कोई बाहरी मसला नहीं है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसे हम बेहतर बनाने का हर रोज़ अपने अपने स्तर पर प्रयास करें। भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी कोई एक रोज़ की बात नहीं है, ये हर रोज़ की लड़ाई है।
सत्ता पे कोई भी बैठा हो, मसला ये है कि हम अपने अधिकारों और समाज के वंचित तबके के लिए बोलने का साहस रखते हैं या नहीं। अंत में मैं एक कविता के साथ कार्यक्रम का अंत करना चाहूँगी। कविता का नाम है उठो और लिखी है अल्लामा इकबाल ने। उठो हिंद के बागबानों उठो, उठो इंकलाबी जवानों उठो, किसानों उठो, कामगारों उठो, नई ज़िंदगी के शरारों उठो, उठो खेलते अपनी जंजीर से, उठो खाके बंगालो कश्मीर से, उठो वादियों दश्त ओ कोहसार से, उठो सिंध ओ पंजाब ओ मालाबार से, उठो मालवे और मेवात से, महाराष्ट्र और गुजरात से, अवध के चमन से चहकते उठो, गुलों की तरह से महकते उठो, उठो खुल गया परचमे इंकलाब, निकलता है जिस तरह से आफताब, उठो जैसे दरिया में उठती है मौज, उठो जैसे आंधी की बढ़ती है फौज, उठो बर्फ की तरह हंसते हुए, कड़कते गरजते बरसते हुए, गुलामी की जंजीर को तोड़ दो, ज़माने की रफ्तार को मोड़ दो, उठो हिंद के बागबानों उठो। सभी प्रदेशवासियों, विंध्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक अंशु सिंह लल्ला, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा रामपुर सर्किल एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी नई गढ़ी। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और देश को स्वतंत्रता कराने वालों में जिन्होंने भी अपनी कुर्बानी दी, जो शहीद हुए, आइए हम सभी उनको याद करें, उनके प्रति अपना समर्पण दिखाएं। यह देश विश्व शिखर पर पहुंचे, उन्नति, प्रगति, संपन्नता इस देश में चरमोचरम पर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी प्रदेशवासियों, विंध्यवासियों, रीवा जिला वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक रीना दाऊराम प्रजापति, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड क्रमांक 24। सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, रीवा जिला वासियों और जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 25 के निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक प्रमोद कुमार जायसवाल, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड क्रमांक 25, ग्राम माडो, जिला रीवा। ग्राम पंचायत मवरिया के आम जनता जनार्दन एवं नई गढ़ी जनपद के नागरिकों एवं देशवासियों को ग्राम पंचायत मवरिया के मैं सीताराम पटेल सरपंच हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आम जनता देश की खुशहाल रहे। माँ अष्टभुजा की कृपा से हमारे देश की जनता की खुशहाली बनी रहे। इसी शब्दों के साथ मैं पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।